कृपया ध्यान दें। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि एक वृद्ध सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, तो उनके पास और भी कितने श्रद्धालु आते हैं, तो कितना उनके पास चढ़ावा आता है, तो उसकी महिमा और भी आपके आगे हम उनकी प्रस्तुत कर रहा हूं कि चरणों की रज सर पर चढ़ाते, दान दक्षिणा खूब दे जाते, भरपूर खाद्य सामग्री देते, अब सन्यासी का ख्याल सब रखते, खूब चढ़ावा रोज ही चढ़ता, श्रद्धालु भक्त सब धन्य मानता, महिमा सन्यासी की गावे, भजन और कीर्तन गावे, अपनी महिमा गीत सन्यासी, अब फूले मन में नहीं समाई, अनेक बरस इस भांति बिताए, अब सन्यासी मन हर्षित होए, मुंबई नगरी चर्चा फैली, संत स्वभाव जीवन की शैली, सन समान सफेद मूछ दाढ़ी है, अब उम्र करीब आखिरी पड़ाव है, भक्त जनों की भीड़ निहारे, अब अपने सत्य की मनई विचारे। तो इस प्रकार से सारी सामग्री भी आती थी, सन्यासी का सब ख्याल भी रखते थे, चढ़ावा इतना आता था, चढ़ावा चढ़ाने के बाद श्रद्धालु अपने को धन्य मानते थे, उनके चरणों की रज अपने मस्तिष्क पर लगा के आशीर्वाद लेते थे। जब ऐसे उनकी महिमा में लोग गीत गाने लगे, गीत बना बना करके कीर्तन करने लगे, तो अपनी महिमा को सुन सुन करके वो सन्यासी और बड़े हर्षित होते थे, खुशी होते थे कि हमारा तो वर्चस्व बहुत ज्यादा है। यहां तक कि उनकी उम्र आखिरी पड़ाव 80 की उम्र बीत चुके थे, वो दाढ़ी बाल सारे सफेद हो चुके थे सन की तरह, कि भक्त जनों की भीड़ निहारे, अब अपनी सत्य की मन विचारे, अब हरहत पद पथ पाया है, अब अपना जीवन यंत मिला है, अहंकार ने संत को घेरा, अब अंधकार है ना मिला सवेरा। इस प्रकार वो अपने मन में और भी विचार करते थे कि मैं अब इतनी हमारी श्रद्धालु भीड़ लाइन लग करके सवेरे से शाम तक रहती है, किसी प्रकार के हमारे आश्रम में हमारे स्थान में जगह नहीं है, तो अब मन में सोचने लगे कि मैं तो अब अरहत हो गया हूं, मैं अरहत पद पा गया हूं। ये विचार उनके मन में एक और अहंकार की तरह उभरने लगा, और वो विचारने लगे कि अब हमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। मिला एक दिन संत हितैषी, और चर्चा करी बात कुछ ऐसी, अभी नहीं आप अरहत हो पाए, और अरहत पथना कदम बढ़ाए, करी आपने खूब तपस्या, अब हल न हुई अरहत की समस्या। जब एक उनके हितैषी आए एक दिन, वो कहने लगे, जब उनसे चर्चा की तो वो कहने लगे कि मैं तो अरहत पद को पा गया हूं। तो वो उनके जो हितैषी थे, भक्त गणों में से थे, वो कहने लगे कि आप अभी अरहत नहीं हुए हैं,
अभी अरहत के पथ पर आपने कदम नहीं बढ़ाया है। आप तो सारी सामग्री और सारे जोड़ने बटोरने में लगे हुए हैं, दान दक्षिणा लेने में लगे हुए हैं। अभी तो आप अरहत के पथ पर भी एक कदम नहीं बढ़ाया है। करी आपने खूब तपस्या, फल न हुई अरहत की समस्या। पूजा व्रत जप तप सब कीना, अब मिला चढ़ावा सत्य नहीं चीना। वो हितैषी कहने लगे कि अभी आप अरहत से बहुत दूर हैं, अभी आपकी समस्या हल नहीं हुई। आपने पूजा व्रत जप तप बहुत कुछ किया है, आपने सत्य के माध्यम से सत्य की तरफ नहीं चले हैं, आपने चढ़ावा जरूर बहुत इकट्ठा कर लिया है। अभी और खोज बाकी है, अब सत्य पथ मिलना कुछ बाकी है। यह सुनी सन्यासी घबराए, अब बात हितैषी की सुन पाए। इस प्रकार से जब उनके हितैषी ने बताया है कि अभी आप अरहत पथ के पथ पर नहीं चल पाए हैं, तो उन्हें बहुत घबराहट हुई। कहने लगे कि ये तो कोई हमसे ऐसी बात कर रहा है कि आप तो एक पग भी नहीं चले हो। कि सन्यासी ने वचन उचारा, अब क्या बकते हो कहाँ ध्यान तुम्हारा। हितैषी था भ्रमण का आदि, अब घूमा था भारत की आबादी। वो जो उनका हितैषी था वो घुमक्कड़ था, क्योंकि तथागत ने कहा है, पूज्य बाबा साहब ने भी कहा है कि पढ़े लिखे से घुमक्कड़ विद्वान होता है। तो वो जो सन्यासी को जो बता रहा था हितैषी, वो भ्रमण करता था पूरे भारत का, तो भ्रमण का आदी बन चुका था। तो उसने सन्यासी को आगे क्या बता रहा है, तो मैं अपनी कथा को यहीं से विराम देता हूं और साधुवाद करता हूं कि अब वो जो हितैषी है उनका सन्यासी जी का जो वो क्या आगे बता रहा है, उसने यहाँ पर सन्यासी जी को ऐसे शब्दों से घेर लिया है कि अभी आप अरहत नहीं हुए हैं। तो आगे कि उत्तर भारत घूमा था उसने, अब सुनी बुद्ध की चर्चा उसने। सुनकर सन्यासी बोले बचना, अब सदमा लगा हितैषी सुन वचना। जब वो हितैषी कहने लगा कि अभी आप एक पथ कदम भी नहीं चले हो, तो वो कहने लगे सन्यासी क्या बकते हो, आपको कुछ पता भी है। तो वो कहने लगा कि मैं उत्तर भारत हिमालय की तरफ घूमने गया था, वहां मैंने बुद्ध का नाम सुना है, और बुद्ध क्या हैं। इस तरीके की जब बात सुनी तो सन्यासी मन में बहुत सदमा जैसा लग गया। तप में तपे खूब सन्यासी, सदमे से बाहर आए सन्यासी। नहीं समझते देर कब लगई, अब अपनी चित्त धारा विकारों में पाई। वैसे तो तप जप व्रत में सन्यासी बहुत अग्रणी हो चुके थे, लेकिन जब हितैषी की बात सुनी तो सदमा जैसा लग गया। लेकिन उसी सदमे में उन्होंने अपने अंतर की आत्मा को पहचान लिया और कहने लगे कि ये वाकई सत्य कह रहा है कि मैंने अभी तक ऐसे विकारों से दूर नहीं हुआ हूं। उसने जरा देर में अपनी चित्त धारा को विकारों को समझ लिया। जब तक चित्त निर्मल न होई, अवराहत पद कैसे मिलना होई। जीवन मुक्त कैसे हो सकता, सन्यासी स्वयं जान यह सकता। तुरंत उसने जान लिया
तुरंत उसने अपनी अनुभूति पे उतार लिया, कहने लगा, मन में विचार करने लगा कि वाकई अभी तो हमने इसी मोह माया में पड़ा हुआ हूं, दान दक्षिणा में पड़ा हुआ हूं, जब तक तो मैंने बहुत कर लिया हूं, लेकिन अभी अरहत पद पर हकीकत में नहीं पहुंचा हूं। मेरी अभी चित्त धारा निर्मल नहीं हुई है कि जीवन मुक्त कैसे हो सकता, सन्यासी स्वयं जान यह सकता। एकाग्रता का अभ्यास अधूरा, अक्षमता से इसे करना पूरा। उत्सुकता बस प्रसन्न किया है, अब क्या इस जगत में कोई ऐसा है जिसकी चित्त धारा विकारों से अपूर्ण तथा मुक्त हुई हो मन से। कहने लगा सन्यासी उन हितैषियों से कि क्या कोई ऐसा है आपकी नजरों में? अगर है तो हमें बताओ वो कौन आदमी है, कहाँ है, कैसे मिलेगा हमें? कि जो अरहत पद पाए गया हो, अब जीवन मुक्त स्वयं हुआ हो। तभी तैसी मानव बोला, हाँ अवश्य राज सब खोला। जब तो उन्होंने सन्यासी ने कहा कि कोई अगर तो आपकी नजरों में है, अगर आप जानते हो तो हमें बताओ। तो जो उनका हितैषी था वो कहने लगा, हाँ मैं अवश्य जानता हूं, मैं सुना भी हूं और देखा भी हूं, और उनकी चर्चा को खूब अच्छी तरीके से मैंने सुना है। तो क्या कहता है कि उत्तर भारत में गया भ्रमण करता हाल, कपिल वस्तु नगरी मिली तुम्हें सुनाऊं हाल। इस प्रकार से जो सन्यासी के पास हितैषी बैठे थे वो कहने लगे कि मैं उत्तर भारत गया था भ्रमण करने के लिए, वहां मैं कपिल वस्तु पहुंच गया, वहां जाकर के मैंने देखा और सुना, तो मैं वहां की आपको घटना कल तीसरे भाग में बताऊंगा सभी श्रोताओं को। आज वो सन्यासी के पास यहीं पर हम अपनी कथा का रचना का विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ रहे। साधु साधु साधु।